परम सम्मानित श्रोतागण, आज हम लोग 19वें अध्याय का पाठ करेंगे। इस अध्याय में महाराज परीक्षित ने वहां उपस्थित श्री सुखदेव जी एवं अन्य मुनियों से दो प्रश्न पूछा। पहला प्रश्न यह था कि मनुष्यों को क्या करना चाहिए, तथा दूसरा प्रश्न यह था कि जो थोड़े समय में ही मरने वाले हों उनके क्या कर्तव्य हैं। इन दोनों प्रश्नों के उत्तर में ऋषियों ने जो बताया वह ज्ञान श्रीमद् भागवत के स्कंध 2 से स्कंध 12 तक में वर्णित है और उसकी चर्चा हम धीरे धीरे आगे आने वाले अध्यायों में करेंगे। हरि ओम तत्सत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महापुराण। कृष्णं नारायणं वन्दे, कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वन्दे, कृष्णं वन्दे प्रथासुतम्। अथ एकोनविंशो अध्यायः। परीक्षित का अनशन व्रत और शुकदेव जी का आगमन। सूत उवाच महीपतिस्त्व तत्कर्मं गहिर्यं विचिन्तयन्नात्मकृतं सुदुर्मनाः। अहो मया नीचमनार्यवत्कृतं निरागसि ब्राह्मणि गूढतेजसि। ध्रुवं ततो मे कृतदेवहेलनाद दुरत्ययं व्यसनं नातिदीर्घात्। तदस्तु कामं त्वघनिष्कृताय मे यथा न कुर्याम पुनरेव मद्धा। अद्यैव राज्यं बलमृद्धकोशं प्रकोपित ब्रह्मकुलाननो मे दहत्व भद्रस्य पुनर्न मे अभूत। पापीयसि द्विद्विजर्देव गोभ्यः। सूत जी कहते हैं, राजधानी में पहुंचने पर राजा परीक्षित को अपने उस निंदनीय कर्म के लिए बड़ा पश्चाताप हुआ। वे अत्यंत उदास हो गए और सोचने लगे, मैंने निरपराध एवं अपना तेज छिपाए हुए ब्राह्मण के साथ अनार्य पुरुषों के समान बड़ा नीच व्यवहार किया। यह बड़े खेद की बात है। अवश्य ही उन महात्मा के अपमान के फलस्वरूप शीघ्र से शीघ्र मुझ पर कोई घोर विपत्ति आवेगी। मैं भी ऐसा ही चाहता हूं, क्योंकि उससे मेरे पाप का प्रायश्चित हो जाएगा और फिर कभी मैं ऐसा काम करने का दुस्साहस नहीं करूंगा। ब्राह्मणों की क्रोधाग्नि आज ही मेरे राज्य, सेना और भरे पूरे खजाने को जलाकर खाक कर दे, जिससे फिर कभी मुझ दुष्ट की ब्राह्मण, देवता और गौओं के प्रति ऐसी पाप बुद्धि न हो। सचिन्तयन्नित्थमथा शृणोदयथा मुनेः सुतोक्तो निरितस्थितक्षकाख्य। सह साधुमेनेन चिरेण तक्षकानलं प्रसक्तस्य विरिक्तकारणम्। अथो विहाये ममुमं च लोकं विमर्शितौ
हयतया पुरस्तात् कृष्णाङ्घ्रियसेवामधिमन्यमान उपाविशत प्रायममर्त्य नद्याम या वै लच्छश्री तुलसी विमिश्र कृष्णाङ्घ्रिणेर्वभ्याधिकाम्बुनेत्री पुनाति लोकानुभयत्र शेषान् कस्तां न सेवेत मरिष्यमाणः। वे इस प्रकार चिंता कर ही रहे थे कि उन्हें मालूम हुआ ऋषि कुमार के शाप से तक्षक मुझे डसेगा। उन्हें वह धधकती हुई आग के समान तक्षक का डसना बहुत भला मालूम हुआ। उन्होंने सोचा कि बहुत दिनों से मैं संसार में आसक्त हो रहा था, अब मुझे शीघ्र वैराग्य होने का कारण प्राप्त हो गया। वे इस लोक और परलोक के भोगों को तो पहले से ही तुच्छ और त्याज्य समझते थे, अब उनका स्वरूपतः त्याग करके भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा को ही सर्वोपरि मानकर आमरण अनशन व्रत लेकर वे गंगा तट पर बैठ गए। गंगा जी का जल भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का वह पराग लेकर प्रवाहित होता है जो श्रीमती तुलसी की गंध से मिश्रित है। यही कारण है कि वे लोकपालों के सहित ऊपर नीचे के समस्त लोगों को पवित्र करती हैं। ऐसा कौन मरणासन्न पुरुष होगा जो उनका सेवन न करेगा। इति व्यवच्छिद्य स पांडवेयः प्रायोपवेशं प्रति विष्णुपद्याम दद्यो मुकुन्दांग गृमन्य भावो मुनिव्रतो मुक्त समस्त संगः तत्रोपजग्मुर्भुवनं पुनाना महानुभावा मुनयः सशिष्याः प्रायेण तीर्थाभिगमापदेशै स्वयं हि तीर्थानि पुनन्ति सन्तः अत्रिर्वसिष्ठस्य वनः शरद्वानरिष्ठनेमिर्भृगुरङ्गिराश्च पराशरो गाधिसुतोऽथ राम उतथ्य इन्द्रप्रमदेम्य वाहौ मेघातीर्थिर्देवल आरिष्टेणो भारद्वाजो गौतमः पिप्पलाद मैत्रेय और्वः कवसः कुम्भयो निर्द्वैपायनो भगवान् नारदश्च अन्ये च देवर्षि ब्रह्मर्षि वर्या राजर्षि वर्या अरुणदास्यश्च नानार्षेय प्रवरान् समेतार्णभस्य राजा शिरसा ववन्दे। इस प्रकार गंगा जी के तट पर आमरण अनशन का निश्चय करके उन्होंने समस्त आसक्तियों का परित्याग कर दिया और वे मुनियों का व्रत स्वीकार करके अनन्य भाव से श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करने लगे। उस समय त्रिलोकी को पवित्र करने वाले बड़े बड़े महानुभाव ऋषि मुनि अपने शिष्यों के साथ वहां पधारे। संतजन प्रायः तीर्थ यात्रा के बहाने स्वयं उन तीर्थ स्थानों को ही
पवित्र करते हैं। उस समय वहां पर अत्रि, वशिष्ठ, च्यवन, शरद्वान, अरिष्टनेमि, भृगु, अंगिरा, पराशर, विश्वामित्र, परशुराम, उतथ्य, इंद्रप्रमद, इध्मवाह, मेघातिथि, देवल, आर्ष्णेयसेन, भारद्वाज, गौतम, पिप्पलाद, मैत्रेय, और्व, कवश, अगस्त्य, भगवान व्यास, नारद तथा इनके अतिरिक्त और भी कई श्रेष्ठ देवर्षि, ब्रह्मर्षि तथा अरुण आदि राजर्षि वर्यों का शुभागमन हुआ। इस प्रकार विभिन्न गोत्रों के मुख्य मुख्य ऋषियों को एकत्र देखकर राजा ने सबका यथा योग्य सत्कार किया और उनके चरणों पर सिर रखकर वंदना की। सुखोपविष्टे स्वत तेषु भूयः कृत प्रणामः स्वचिकीर्षितं यत विज्ञाय पामास विविक्तचेता उपस्थितो अग्रे भिगृहीत पाणिः। जब सब लोग आराम से अपने अपने आसनों पर बैठ गए तब महाराज परीक्षित ने उन्हें फिर से प्रणाम किया और उनके सामने खड़े होकर शुद्ध हृदय से अंजलि बांधकर वे जो कुछ करना चाहते थे उसे सुनाने लगे। राजोवाच अहो वयं धन्यतमा नृपाणां महत्तमानुग्रहणीयशीलाः राज्ञां कुलं ब्राह्मणपादशौचाद दूराद विसृष्टं बत गह्यकर्मम् तस्यैव मेघस्य परावरेशो व्यासक्तचित्तस्य गृहे स्वभीक्षणम् निर्वेदमूलो द्विजशापरूपो यत्र प्रसक्तो भयमासु धत्ते। राजा परीक्षित ने कहा, अहो समस्त राजाओं में हम धन्य हैं, धन्यतम हैं, क्योंकि अपने शील स्वभाव के कारण हम आप महापुरुषों के कृपा पात्र बन गए हैं। राजवंश के लोग प्रायः निंदित कर्म करने के कारण ब्राह्मणों के चरण धोवन से दूर पड़ जाते हैं। यह कितने खेद की बात है। मैं भी राजा ही हूं, निरंतर देह गेह में आसक्त रहने के कारण मैं भी पाप रूप ही हो गया हूं। इसी से स्वयं भगवान ही ब्राह्मण के श्राप से मुझ पर कृपा करने के लिए पधारे हैं। यह शाप वैराग्य उत्पन्न करने वाला है, क्योंकि इस प्रकार के शाप से संसार आसक्त पुरुष भयभीत होकर विरक्त हो जाया करते हैं। तमोपयातं प्रतियन्तु विप्राः गंगा च देवी घृतचित्तमीशे द्विजोपसृष्टः कुहकस्तच्छको वा दशत्वलं गायत विष्णुगाथाः पुनश्च भूयाद भगवत्यनन्ते रतिः प्रसंगश्च तदाश्रयेषु महत्सु यामुपयामि सृष्टिं मैत्रस्तु सर्वत्र नमो द्विजेभ्यः। ब्राह्मणों, अब मैंने अपने चित्त को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया है।
आप लोग और मां गंगा जी शरणागत जानकर मुझ पर अनुग्रह करें। ब्राह्मण कुमार के शाप से प्रेरित कोई दूसरा कपट से तक्षक का रूप धरकर मुझे डस ले अथवा स्वयं तक्षक आकर डस ले, इसकी मुझे तनिक भी परवाह नहीं है। आप लोग कृपा करके भगवान की रसमयी लीलाओं का गायन करें। मैं आप ब्राह्मणों के चरणों में प्रणाम करके पुनः यही प्रार्थना करता हूं कि मुझे कर्मवश चाहे जिस भी योनि में जन्म लेना पड़े, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरा अनुराग हो और चरणाश्रित महात्माओं से विशेष प्रीति हो और जगत के समस्त प्राणियों के प्रति मेरी एक सी मैत्री रहे, ऐसा आप आशीर्वाद दीजिए। इति यस्म राजाध्यवसाय युक्तः प्राचीन मूलेषु कुशेषु धीरः उदंगमुखो दक्षिणकूल आस्ते समुद्रपत्न्याः स्वसुतन्यस्तभार। महाराज परीक्षित परम धीर थे। वे ऐसा दृढ़ निश्चय करके गंगा जी के दक्षिण तट पर पूर्वाग्र कुशों के आसन पर उत्तर मुख होकर बैठ गए। राजकाज का भार तो उन्होंने पहले ही अपने पुत्र जन्मेजय को सौंप दिया था। एवं च तस्मिन्नर्देव देवे प्रायोपविष्टे दिवि देव संघाः प्रशस्य भूमौ व्यकिरन् प्रसूनैर्मुदा मुहुर्दुन्दुभुयश्च नेदुः महर्षयो वै समुपागता ये प्रशस्य सद्वित्यनुमोदनमानाः उचुः प्रजानुग्रहशीलशारा यदुत्तम श्लोक गुणाभिरूपम। पृथ्वी के एक छत्र सम्राट परीक्षित जब इस प्रकार आमरण अनशन का निश्चय करके बैठ गए, तब आकाश में स्थित देवता लोग बड़े आनंद से उनकी प्रशंसा करते हुए वहां पृथ्वी पर पुष्पों की वर्षा करने लगे तथा उनके नगारे बार बार बजने लगे। सभी उपस्थित महर्षियों ने परीक्षित के निश्चय की प्रशंसा की और साधु साधु कहकर उनका अनुमोदन किया। ऋषि लोग तो स्वभाव से ही लोगों पर अनुग्रह की वर्षा करते रहते हैं। यही नहीं, उनकी सारी शक्ति लोक पर कृपा करने के लिए ही होती है। उन लोगों ने भगवान श्री कृष्ण के गुणों से प्रभावित परीक्षित के प्रति उनके अनुरूप वचन कहे। न वा इदं राजर्षिवर्य चित्तं भवत्सु कृष्णं समनुव्रतेषु ये अध्यासनं राजकिरीटजुष्टं सद्यो जहुर्भगवत्कृपास्वकामाः सर्वे वयं तावदिहास्महेद्य कलेवरं यावदसौ विहाय लोकं परं विरजसकं विथोकं यास्यत्ययं भागवत प्रधानः। राजर्षि शिरोमणे भगवान श्री कृष्ण के सेवक और अनुयायी
आप पांडुवंशियों के लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने भगवान की सन्निधि प्राप्त करने की आकांक्षा से उस राज सिंहासन का एक क्षण में ही परित्याग कर दिया, जिसकी सेवा बड़े बड़े राजा अपने मुकुटों से करते थे। हम सब तब तक यहीं रहेंगे जब तक ये भगवान के परम भक्त परीक्षित अपने नश्वर शरीर को छोड़कर माया दोष एवं शोक से रहित भगवत धाम में नहीं चले जाते। आश्रुत्य तदस्रि गणवचः परीक्षित समं मधुच्युत गुरु चाव्यलीकम् आभासतैनानभिनद्य युक्तान् शुश्रूणमाणश्चरितानि विष्णोः समागताः सर्वत्र एव सर्वे वेदा यथा मूर्तिर्धरास्त्रिपृष्ठे नेहाथवा मुत्र च कश्चनार्थ ऋते परानुग्रह आत्मशीलम् ततश्च वह पृच्छयमिमं विपृच्छे विस्रभ्य विप्रा इति कृत्यतायाम सर्वतात्मनां म्रियमाणैश्च कृत्यं शुद्धं च तत्रामृषताभियुक्ताः। ऋषियों के ये वचन बड़े ही मधुर, गंभीर, सत्य और समता से युक्त थे। उन्हें सुनकर राजा परीक्षित ने उन योग युक्त मुनियों का अभिनंदन किया और भगवान के मनोहर चरित्र सुनने की इच्छा से ऋषियों से प्रार्थना की। महात्माओं, आप सभी सब ओर से यहां पधारे हैं। आप सत्यलोक में रहने वाले मूर्तिमान वेदों के समान हैं। आप लोगों का दूसरों पर अनुग्रह करने के अतिरिक्त जो आपका सहज स्वभाव ही है, इस लोक या परलोक में और कोई स्वार्थ नहीं है। विप्रवरों, आप लोगों पर पूर्ण विश्वास करके मैं अपने कर्तव्य के संबंध में यह पूछने योग्य प्रश्न करता हूं। आप सभी विद्वान परस्पर विचार करके बतलाइए कि सबके लिए सब अवस्थाओं में और विशेष करके थोड़े ही समय में मरने वाले पुरुषों के लिए अंतःकरण और शरीर से करने योग्य विशुद्ध कर्म कौन सा है। तत्राभवद् भगवान व्यासपुत्रो यदृच्छया दामटमानो अनपेक्षः अलक्ष्यलिंगो निजलाभतुष्टो वृतश्च बालैरवधूतवेशः त्वं द्वयष्टवर्ष सुकुमार पादकरोरुबाहुं सकपोलगात्रं चार्वायताच्छोन सतुल्यकर्ण शुभ्रावनं नरं कम्बुसुजातकण्ठम्। उसी समय पृथ्वी पर स्वेच्छा से विचरण करते हुए किसी की कोई अपेक्षा न रखने वाले व्यास नंदन भगवान श्री सुखदेव जी महाराज वहां प्रकट हो गए। वे वर्ण अथवा आश्रम के बाह्य चिन्हों से रहित एवं आत्मानुभूति में संतुष्ट थे। बच्चों और स्त्रियों ने उन्हें घेर रखा था। उनका वेश अवधूत का सा था। 16 वर्ष की अवस्था थी। चरण, हाथ, जंघा, भुजाएं, कंधे, कपोल और अन्य सब अंग अत्यंत सुकुमार थे। नेत्र बड़े बड़े और मनोहर थे। नासिका कुछ ऊंची थी, कान बराबर थे, सुंदर भौहें थी। इनसे मुख
बड़ा ही शोभायमान हो रहा था। गला तो मानो सुंदर शंख ही था। निगूढ़ जत्रम पृथुतुंग वक्षस मावर्तनाभिम वलिवल्गुदरं च दिगंबरं वक्त्र विकीर्ण केशं प्रलंब बाहुं स्वमरोत्तमाभां श्यामं सदापि च वयोंगलक्ष्मा स्त्रीणां मनोज्ञं रुचिरस्मितेन प्रत्युस्थितास्ते मुनयः श्वासनेभ्यस्तलक्षणाज्ञा अपि गूढ़वर्चसम। हंसली ढकी हुई, छाती चौड़ी और उभरी हुई, नाभि भंवर के समान गहरी तथा उदर बड़ा ही सुंदर त्रिवली से युक्त था। लंबी लंबी भुजाएं थी। मुख पर घुंघराले बाल बिखरे हुए थे। इस दिगंबर वेश में वे श्रेष्ठ देवता के समान तेजस्वी जान पड़ते थे। श्याम रंग था, चित्त को चुराने वाली भरी जवानी थी। वे शरीर की छटा और मधुर मुस्कान से स्त्रियों को सदा ही मनोहर जान पड़ते थे। यद्यपि उन्होंने अपने तेज को छिपा रखा था, फिर भी उनके लक्षण जानने वाले मुनियों ने उन्हें पहचान लिया और वे सब के सब अपने अपने आसन छोड़कर उनके सम्मान के लिए उठ खड़े हुए। स विष्णुरातो अथितय आगताय तस्मै सपर्याम शिरसा आजहार ततो निवृत्ता या बुधा स्त्रियोर्भका महासने सोपविवेश पूजितः। राजा परीक्षित ने अतिथि रूप से पधारे हुए श्री सुखदेव जी को सिर झुकाकर प्रणाम किया और उनकी पूजा की। उनके स्वरूप को न जानने वाले बच्चे और स्त्रियां उनकी यह महिमा देखकर वहां से लौट गए। सबके द्वारा सम्मानित होकर श्री सुखदेव जी श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हुए। संवृतस्तत्र महान महीयसां ब्रह्मर्षि राजर्षि देवर्षि संघैः व्यरोचतालं भगवान यथेन्दुर्ग्रहच्छतारानिकरैः परीतः प्रशान्तमासीनं कुण्ठमेधसं मुनिं नृपो भागवतो अभ्युपेत्य प्रणम्य मूर्धान्वहितः कृताञ्जलिर्नत्वा गिरासु नृतयान्वपृच्छत। ग्रह नक्षत्र और तारों से घिरे हुए चंद्रमा के समान ब्रह्मर्षि, देवर्षि और राजर्षियों के समूह से आवृत श्री सुखदेव जी अत्यंत शोभायमान हुए। वास्तव में वे महात्माओं के भी आदरणीय थे। जब प्रखर बुद्धि श्री सुखदेव जी शांत भाव से बैठ गए, तब भगवान के परम भक्त परीक्षित ने उनके समीप आकर और चरणों पर सिर रखकर प्रणाम किया। फिर खड़े होकर हाथ जोड़कर नमस्कार किया। उसके पश्चात बड़ी मधुर वाणी से उनसे यह पूछा। परीक्षिदुवाच अहो अद्य वयं ब्रह्मन् सत्सेव्याः छत्रबन्धवः कृपया अतिथिरूपेण भवद्भस्तीर्थकाः कृताः येषां संस्मरणात् पुंसां सद्यः शुद्धयन्ति वै गृहाः किं पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादिभिः।
परीक्षित ने कहा, ब्रह्म स्वरूप भगवान, आज हम बड़भागी हुए, क्योंकि अपराधी क्षत्रिय होने पर भी हमें संत समागम का अधिकारी समझा गया। आज कृपा पूर्वक आतिथ्य रूप से पधार कर आपने हमें तीर्थ के तुल्य पवित्र बना दिया। आप जैसे महात्माओं के स्मरण मात्र से ही गृहस्थों के घर तत्काल पवित्र हो जाते हैं। फिर दर्शन, स्पर्श, पाद प्रक्षालन और आसन दान आदि का सुअवसर मिलने पर तो कहना ही क्या है। सन्निध्याते महायोगिन पातकानि महान्त्यपि सद्यो नश्यन्ति वै पुंसां विष्णोरिव सुरेतराः। अपि मे भगवान् प्रीतः कृष्णः पाण्डुसुत प्रियः पित्रैस्वसेय प्रीत्यर्थ तद्गोत्रस्यात् बान्धवः। अन्यथा ते व्यक्तागतेर्दर्शनं न कथं निराम् नितरां म्रियमाणानां संसिद्धस्य वनीयसः। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। महायोगिन, जैसे भगवान विष्णु के सामने दैत्य लोग नहीं ठहरते, वैसे ही आपकी सन्निधि से बड़े बड़े पाप भी तुरंत नष्ट हो जाते हैं। अवश्य ही पांडवों के सुहृद भगवान श्री कृष्ण मुझ पर अत्यंत प्रसन्न हैं। उन्होंने अपने फुफेरे भाइयों की प्रसन्नता के लिए उन्हीं के कुल में उत्पन्न हुए मेरे साथ भी अपनेपन का व्यवहार किया है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा न होती तो आप सरीखे एकांत वनवासी अव्यक्त गति परम सिद्ध पुरुष स्वयं पधार कर इस मृत्यु के समय हम जैसे प्राकृत मनुष्यों को क्यों दर्शन देते। आप योगियों के परम गुरु हैं, इसलिए मैं आपसे परम सिद्ध के स्वरूप और साधना के संबंध में प्रश्न कर रहा हूं। जो पुरुष सर्वथा मरणासन्न है, उनको क्या करना चाहिए। यच्छ्रोतव्यमथो जप्यं यत्कर्तव्यं नृभिः प्रभो स्मृतव्यं भजनीयं वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम्। नूनं भगवतो ब्रह्मण गृहेषु गृहमेधिनाम न लक्ष्यते ह्यवस्थानमपि गोदोहनम क्वचित। भगवान, साथ ही यह भी बतलाइए कि मनुष्य मात्र को क्या करना चाहिए। वे किसका श्रवण, किसका जप, किसका स्मरण और किसका भजन करें तथा किसका त्याग करें। भगवत स्वरूप मुनिवर, आपका दर्शन अत्यंत दुर्लभ है, क्योंकि जितनी देर एक गाय दुही जाती है गृहस्थों के घर पर, उतनी देर भी तो आप नहीं ठहरते। सूत उवाच एवमाभासितः पृष्ठः स राज्ञाश्लक्षणया गिरा प्रत्यभासत धर्मज्ञो भगवान बादरायणिः। सूत जी कहते हैं, जब राजा ने बड़ी ही मधुर वाणी में इस प्रकार संभाषण
एवं प्रश्न किए। तब समस्त धर्मों के मर्मज्ञ व्यासनंदन भगवान श्री सुखदेव जी उनका उत्तर देने लगे। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्यामष्टादश साहस्रयां पारमहंसास्यां संहितायां प्रथम स्कंधे शुकागमनं नामैकोनविंशो अध्यायः। हरिः ओं तत्सत्, हरिः ओं तत्सत्, हरिः ओं तत्सत्। इति प्रथम स्कंध समाप्तः। हरिः ओं तत्सत्। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।